जय हिंद दोस्त। मैं आदित्य आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपका एग्जाम 18 मई से है और आपके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, उन कंफ्यूजन को दूर कर दो। सबसे पहले उन कंफ्यूजन को दूर कर देना है आपको। और मैं जो बता रहा हूं, मेरा जो एक्सपीरियंस भाई, 3 बार दरोगा क्वालिफाई किए हैं, 1 बार नहीं 3 बार किए हैं और अपने दम पर किए हैं, किसी की सहायता से नहीं, ना कोई पेड कोर्स, अपने से जो सिलेक्शन भाई किए, किताब का, बुक का या फिर सवाल का, वो सिर्फ अपने से किए हैं। और उसी को पढ़ के जब मेरा रिजल्ट हो गया भाई, आपका क्यों नहीं होगा? मैं तो एक ही बात यही आपसे पूछूंगा। और आपको बहुत सारी बुक नहीं पढ़नी है। अब 11 दिन आपके पास समय है। मैं आपसे बोलता हूं कि 77 घंटे, यानी कि 11 गुणे 7 घंटे मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो दोस्त। ये आपके हित में होगा। मैं आपका अहित कभी नहीं चाहूंगा। जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं सबको पता है कि मैंने 3 बार अगर दरोगा क्वालिफाई किया, क्यों नहीं उसमें मेरा हुआ सिलेक्शन? तो मेरा सिलेक्शन इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि मेरी हाइट ही नहीं है। लेकिन आपका हाइट है, आप हर चीज से अगर फिट हैं, तो फिर आपको सही स्ट्रेटेजी जाननी पड़ेगी, सही दिशा में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मैं करवा के रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई हद तक जाना पड़े। क्योंकि आपको अगर वर्दी मिल जाए तो बस भाई समझ लो कि मुझे मिल गई और मुझे सुकून मिलेगा। एक बार आप बोल दोगे कि भैया मेरा सिलेक्शन हो गया, बस वही मुझे चाहिए और मुझे कुछ चाहिए नहीं, ना आपसे कुछ मुझे उम्मीद भी है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उसको आपको ध्यान से सुनना है और आपको करना है, क्योंकि आपका एग्जाम कितने तारीख को है? 18 मई को। सिर्फ 11 दिन आपके पास समय है और उससे अधिक नहीं। अगर जंग की शुरुआत अगर करनी है दोस्त, तो जंग की तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए। और आपके पास सिर्फ 11 दिन है, ये दिमाग में बैठा लो। और दिमाग में ये तो बैठाना है, लेकिन साथ में उसको डर पैदा नहीं करना है। साथ में आपको डर नहीं होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये छोड़ दो एग्जाम के मोड पे। एग्जाम में आपका क्या करवाएगा? आपका एग्जाम में अगर 98 सही हो गया, 97 सही हो गया, अरे कौन जानता है कितना सही होगा? लेकिन हमारी तैयारी कितनी है ये तो हम जानते हैं। इसलिए हमें तैयारी पर फोकस करना है। मैं बताऊंगा दोस्त, अब कोई बुक नहीं पढ़नी है। जो मैं बता रहा हूं बस उसी को कर लेना है। इसके बाद एग्जाम में जाकर बैठना है बिल्कुल, क्योंकि आपके पास 11 दिन समय है। इसमें बहुत ज्यादा आप कर भी नहीं सकते हो। आपका अंतिम दिनों में जो फैसला होगा वो आपके हित और अहित दोनों ही निश्चित कर देगा। तो अब हमें क्या करना है? तो आपसे मैं बोलूंगा कि स्पीडी का जो करंट अफेयर्स दोस्त है, बिहार के एग्जाम के लिए बहुत सही है। इसको आपको प्रतिदिन 2 घंटे पढ़ना है, यानी कि आपको 24 से 25 घंटे स्पीडी को देना है। और 25 घंटे में यानी कि आपके पास एक दिन में स्पीडी को पढ़ जाना है। अभी तक आपने क्या किया वो मुझे नहीं पता, मुझे पता है कि आपने याद किया होगा। लेकिन भाई अब इसमें महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उनको आप कवर करते हुए चलना, जिसमें आपका आ जाएगा जो भी इन्वेंशन है, साइंस से है, खेल पुरस्कार, इन सब संबंधित है। थोड़ा सा जो प्रधानमंत्री जी को पुरस्कार मिलता है, ये पुरस्कार से देख लेना है। आपका जो किताब या बुक कौन सी अभी नए लोग लॉन्च किए हैं उनको देख लेना है। इन सारी चीजों से डेट को देख लेना है। डेट, हमेशा डेट सवाल एग्जाम में पूछता है कि इस तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है, या कौन सा दिवस कब किस तारीख को मनाया। इन सब चीजों पर आपको स्पीडी पढ़ना है। 2 घंटा, कितना घंटा? 2 घंटा पढ़ना है। उसके बाद अब कुछ नहीं, सिर्फ इस बुक को ये भले ही किसी भी सर की बुक हो, मैं किसी का गलत नहीं बोलता हूं दोस्त, जो सही है वो सही है, बात खत्म। तो इस बुक को आप लाइन बाय लाइन पढ़ जाना है। कितने घंटे में? तो टोटल 7 घंटा इन 2 बुक को देना है। कितने? टोटल 7 घंटा इन 2 बुक को देना है दोस्त। बाद बाकी मैं अगले एक बात और बता देता हूं, आप थोड़ा सा राज्य और राजधानी देख लेना है। राज्य या फिर देश और राजधानी, देश और राजधानी से सवाल आपके इस एग्जाम में बिल्कुल आएंगे। और साथ में आपको यह भी देख लेना है कि किस चीज का स्थापना कब हुआ था। जैसे कि आपका कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी, सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी। इन सारे टॉपिक से सवाल आपके बनते हैं और इस एग्जाम में बिल्कुल बनेंगे दोस्त। तो आपको इन सारे चीजों को तो इस 2 बुक को देख ही लेना है 7 घंटा। बाद बाकी आपका एफर्ट्स जितना आप लगाओगे उतना आपके हित में होगा। तो मैं बोलूंगा कि लूसेंट में आपको क्या पढ़ना है? तो सिर्फ आपको विविध पढ़ लेना है, विविध लूसेंट से पढ़ लेना है। इससे अधिक आपको नहीं जाना है। दिमाग में टेंशन कम रखना है। अगर इस बार नहीं हुआ तो ये हो ही नहीं सकता है महाराज। क्यों नहीं होगा? आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, ये आपकी मेहनत विफल नहीं जाएगी। हम लोग इस बार वर्दी के करीब जा रहे हैं दोस्त, एकदम नजदीक जा रहे हैं। थोड़ा सा भी आप हिचकना मत। अगर आपका एक बार हिचकना भी आपके लिए हानिकारक साबित हो जाएगा, क्योंकि आपसे आगे निकलने के लिए बहुत लोग हैं। हमें मजबूती के साथ इस एग्जाम में जाना है, बस यही दिमाग में बैठा लो। और सिर्फ 2 बुक
और लूसेंट में विविध आपको पढ़ना है। बस ये दिमाग में बैठाकर एग्जाम हॉल में जाना और देखना कितना बेहतर और शानदार आपका एग्जाम होगा। तो चलिए मैं जो बता रहा हूं उसको आप फॉलो करिए। 11 दिन 7 घंटे आपको मेरे हिसाब से चलना है, बाद बाकी आप देख लेना है आपके अंदर कितनी इफिशियंसी है, उस हिसाब से आप काम करना। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में आपसे। और एग्जाम के बाद अब बात होगी एग्जाम के बाद अगले दरोगा में, इस टॉपिक पे जितने भी दरोगा के स्टूडेंट है, आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, जुड़ जाना हमारे साथ, क्योंकि अब हमारा मुहिम जो होगा हम और आप सब मिलकर आगे बढ़ेंगे और इसमें कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए दोस्त। ये हमारी भी कोशिश रहेगी, आपकी भी कोशिश रहेगी। तो चलिए, जय हिंद।